आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेडल्स। नॉन मेडल्स की अहमियत के बारे में कि नॉन मेडल्स इतनी अहम क्यों है हमारे लिए भाई। हैं तो वो थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, 10-15 हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी हैं तो ज़्यादा क्यों इतनी ज़्यादा अहम है। ये देखो बेटा, मेडल्स जो सी हैं ना, अगर नॉन मेडल्स 10% है तो 90% क्या मेडल्स हैं। कि मेडल जो सी वो मोर प्रेजेंट है पीरियडिक टेबल में एज कम्पेयर टू नॉन मेडल। नॉन मेडल फ्यूवर है, कुछ हैं, वो हाईली सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि जब नॉन मेडल्स नहीं ना रहेंगी तो ये हमारी लाइफ जो सी है, जो हम सांस ले रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पौधे बढ़ रहे हैं, पौधे सांस ले रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। मेडल्स भी इतनी ज़्यादा अहम है जितनी ज़्यादा नॉन मेडल्स हैं, यानी कि मेडल्स अहम ही नहीं है अगर ज़्यादा हैं तो। मेडल्स भी बहुत अहम है, आयरन बहुत अहम है हमारे लिए। साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ किससे बन रही हैं? आयरन से बन रही हैं, ठीक है। कैल्शियम, कॉपर, सारी मेटल जो सी हैं, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होती है, जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, आयरन पर, ठीक है ना। फिर इसी तरह कोबाल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट धात है, कोबाल्ट भी। और फिर इस तरीके से जो सी मेटल्स हैं, ठीक है, सारी की सारी हमारे लिए अहम है, हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है। लिथियम का, हीलियम का, बेरिलियम का, ये सारी मेटल्स हैं जिनके आखिर में मीम आ रहा है। और नॉन मेटल्स कौन सी हैं? जिनके आखिर में मीम नहीं ना आ रहा, समझ लो वो नॉन मेटल्स हैं। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनके आखिर में मीम नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर के आखिर में मीम नहीं आ रहा लेकिन फिर भी ये मेटल है, ठीक है। सीजियम है, सीजियम के आखिर में मीम आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे क्या नॉन मेटल हैं, इनके आखिर में मीम नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जी ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। क्या ओशंस और एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं? हाँ, क्यों नहीं मौजूद होती, समुद्रों में मौजूद होती हैं। एटमॉस्फेयर हमारा जो सा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें भी मौजूद हैं ये सारी गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस कह रहा हूँ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। नॉन मेटल्स हैं ये सारी, जितनी भी हैं ओशंस एंड कार्बन, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब जो सा ऑक्सीजन है ना, जो से हमारे अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि अर्थ की सतह में जो सी ऑक्सीजन घूम रही है, हमारे जो सी हवा में ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या, 47%। जबकि समुद्रों में ऑक्सीजन की जो सी परसेंटेज है वो 86% है। ऑक्सीजन देखो समुद्रों में, देखो 86% है, जबकि क्योंकि H2 है ना समुद्र में, पानी का जो सा पानी है, पानी में H2O है, पानी का फार्मूला यही होता है ना, H2O। तो यहाँ पर देखो हर मॉलिक्यूल, पानी के हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जबकि हम ये कह सकते हैं अगर 86% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज इससे डबल होगी। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक एटम है पूरे पानी के मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 2 गुना है। यानी कि जब ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन यहाँ पर 86% है, तो 86% का प्लस कितना होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 गुना होगी हाइड्रोजन, क्या होगी समुद्र में 2 गुना। 86 86 6 6 12 2 और 1 8 8 16 8 दूनी 16 17 172% होगी ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा होगी ना ऑक्सीजन, डबल होगा, ऑक्सीजन से डबल होगी हाइड्रोजन प्रेजेंट। और जबकि ऑक्सीजन जो सी है उसकी परसेंटेज समुद्रों में है 86%, ठीक है। ये भी मेरी बात याद रखना कि हाइड्रोजन जो सा है वो ऑक्सीजन से डबल प्रेजेंट है, डबल प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी मेरी बात याद रखना, ये आपकी नॉलेज के लिए। और ऑक्सीजन है जी अर्थ क्रस्ट में 47%, ओशंस में है 86%, और नाइट्रोजन है 21%, ठीक है ना। किस में? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 21% है, जबकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो सी है वो 47% है। एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? जिसमें हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये हवा है या आसमान, आसमान जितना भी एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल है, उसमें जो सी हवा चल रही है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की मिकदार कितनी? 21%। ऑक्सीजन की मिकदार कितनी? 47% है। मजाल है कि ये जो सी अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है
कि हवा में ये परसेंटेजेस क्या कर रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम हवा को कहते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रहती है मिकदारें। ठीक है, मिकदारों को हम माप सकते हैं, कांस्टेंट रहती हैं, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि फैक्ट्रियों की वजह से ये तबाही हुई है हमारे इधर एटमॉस्फेयर में, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अगर ये फैक्ट्रीज वगैरह ना हो तो हमारा एटमॉस्फेयर यूं ही चलता रहे। 47% अर्थ ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे क्रस्ट पर मौजूद हो। ये कैसे स्टेबल रहती है, अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है ना, 48% हो जाती है, 49% हो जाती है, तो क्या होता है, वाटर साइकिल होता है। यानी कि वाटर साइकिल को पढ़ा होगा आपने या पीछे पढ़ कर आए हैं कि वाटर वेपर्स में तब्दील होता है, वेपर्स बादल में तब्दील होते हैं, बादल बरसते हैं तो पानी नीचे आ जाता है, फिर इसी तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी हवा में ऐड होती रहती है, थोड़ी थोड़ी सी जो सी मिकदार है वो हवा में ऐड होती रहती है। ये वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ी क्लासों में, मैं अभी आपको नहीं बता रहा। नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल की वजह से ये जो उनसे ओशंस में कह रहा हूँ, ऑक्सीजन जो उनसी है 47% हवा में है और नाइट्रोजन जो उनसी है वो 21% हवा में है। ये क्या रहती हैं, स्टेबल रहती हैं ये, ठीक है ना, अपनी परसेंटेज से ना कम होती हैं ना ज़्यादा रहती हैं, ना ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है हवा। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे नॉन मेटल्स जो सी होती हैं एसेंशियल्स इन बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, एसेंशियल्स इन बॉडी में ज़रूरत होती है। और ह्यूमन बॉडी में 96% ऑफ द मैस जो सा 96% जो सा बॉडी का पार्ट है ना, वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीजन से, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन है 65% बॉडी में पाई जाती है, कार्बन 18% बॉडी में पाई जाती है, हाइड्रोजन 10% बॉडी में पाई जाती है, नाइट्रोजन 3% बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था, ये परसेंटेजेस लाजमी आपने याद रखनी है, ठीक है, लाजमी याद रखनी है। और टोटल जो सा बॉडी के जो से पार्ट्स है ना, सारी जो सी बॉडी है वो 28 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, 28 एलिमेंट्स मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने 28 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया और हमारी बॉडी बनाई। हमारी बॉडी में ये 4 एलिमेंट्स कॉमन हैं, ये मैंने आपको बता दिए इनके परसेंटेजेस के साथ। फिर उसी तरीके से प्लांट की जो सी बॉडी है, जो सी प्लांट की बॉडीज़ है ना, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। सेलुलोज कौन सा होता है, सेलुलोज क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6H10 और O5, C6H10O5, ये क्या है, पूरा N ये N क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स को, ये नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है। C6H10 और O5 है, ये सेलुलोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है सेलुलोज में। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना था, मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना था। सेलुलोज में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट में जो सा सेलुलोज होता है। सेलुलोज आप आगे पढ़ेंगे, इसके जो सा काम क्या है बॉडी उसके अंदर, दरख्त के अंदर सेलुलोज का, ठीक है, और ये बनता कैसे, ये 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि सेलुलोज जो है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है और ये एक पार्ट है बॉडी प्लांट की, पौधे की जो सी बॉडी है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं, हमने ये फार्मूला इसलिए लिखा है ताकि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि बॉडी की जो सी प्लांट की बॉडी है, प्लांट का स्ट्रक्चर है, वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके जो उनसे काम है ये वो परा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब हम सांस वगैरह लेते हैं, सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस है। और जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशनल प्रोसेस है, ये होता रहता है, ये होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस, ये कभी स्टॉप नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे हम खारिज कर रहे हैं वो पौधा ले रहा है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ऐसे ऐसे चलता रहता है और इस तरीके से एक तवाज़ुन कायम है, अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन बनाया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो सी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार 47% ही रहती है, ठीक है, 47% ही रहती है और इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, तवाज़ुन की वजह से, ठीक है। कभी पौधा ले गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना दी, और कभी हमने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, इस तरीके से ये तवाज़ुन चलता रहता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, वाटर है, मिल्क है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, वाटर, मिल्क, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इनमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स में, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, वाइटामिन ए बी सी डी, वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, फिर वाटर में H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिल्क में प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि नाम से जाहिर है, कार्बन होगा इसके अंदर, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स जो उनसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है कि कितना अहम रोल है वाटर का। वाटर ना हो तो हम मर जाएंगे, मिल्क ना हो तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वाइटामिन हमें ना मिले तो हमारी बॉडी का निज़ाम नहीं चल सकता, हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती। फैट्स अगर ना हो, यानी कि चर्बी ना हो जिस्म में, तो भूख के वक्त जो उनसी हमारे भूख जो उनसी होगी हमें जल्दी लग जाएगी, ठीक है ना। फैट्स जो उनसे चर्बी होती है, जब आपको भूख लगती है ना तो ये चर्बी जो उनसी पिघलती है बॉडी के अंदर, पिघलती रहती है जब तक आपको खाना नहीं मिलता, तब तक पिघलती रहती है, ठीक है ना। और जब ये ख़त्म हो जाती है, चर्बी पिघलना ख़त्म हो जाती है ना, चर्बी पिघल जाती है सारी, तो आपका जिस्म जो उनसा होता है ना, उसके अंदर से जो उनसा पानी है, वो पानी जो उनसा होता है ना, पानी वो खारिज करना लग पड़ता है। यानी कि जब आप रेगिस्तान वगैरह में होते हैं ना, तब आपकी जो उनसी चर्बी होती है ना, वो जल्दी से पिघलती है। क्यों पिघलती है? क्योंकि वहाँ पर आपको सही तरीके से ना पानी मिलता है ना खुराक मिलती है। इसलिए आपने रेगिस्तानी लोग मोटे नहीं देखे होंगे, पतले पतले सूखे सूखे से देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में चर्बी की मिकदार कम होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है ना, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में पाए जाते हैं, रोटी हमारे लिए बहुत अहम है, हर घर में पकती है। नॉन मेटल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब कुछ जितना भी मैंने बताया ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये मेंटेनेंस, लाइफ को बरकरार रखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए लाइफ को बरकरार रखते हैं, लाइफ को बरकरार रखते हैं। ये क्या, इससे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इन दोनों से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये ना हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम मर सकते हैं। अगर ये ना हो तो तब भी हम मर सकते हैं। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी एक और चीज़ है, पानी। हमें पता है कि पानी का क्या अहम रोल है। पानी जो उनसे हमारी जो उनसी बॉडी है उसके अंदर खून होता है, खून को चलाने के लिए वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, कलोनरी वेन्स के अंदर, दिल में जो उनसी आर्टरीज वगैरह हैं, कलोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, फेफड़ों में जो उनसी आर्टरीज हैं, ठीक है ना, वैक्यूल्स वगैरह, लेरिंक्स, एसोफेगस, उसमें पानी जाता है, ठीक है ना। गले में, गला खुश्क नहीं होता। हमें बोलने में बहुत ज़्यादा पानी का अहम किरदार है। अगर हम बोलते रहते तो हमारा जो सा गला खुश्क हो जाता है। जब पानी पीते हैं तो हमें बोलने में बहुत अहम किरदार अदा करता है पानी। और पानी जो सा है ये हमारी आर्टरीज़ में जाता है, आर्टरीज़ में मौजूद ये हमारी आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज में मौजूद जो उनसे ख़तरनाक से कंपाउंड्स होते हैं। कोई बाहर से अगर कुछ खा लिया, बर्गर में कोई चीज़ थी, केमिकल बहुत ही हैवी किस्म का, पानी क्या करता है, उस केमिकल को पकड़ता है, वो पेशाब के ज़रिए खारिज करवाता रहता है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ख़तरनाक कंपाउंड से, ठीक है ना, ख़तरनाक जहर से, उरा परा ये वो, ये हमारी बॉडी को सेफ भी करता है। हमारी बॉडी में मौजूद खून को आर्टरीज़ के अंदर दौड़ाता भी है, आर्टरीज़ के अंदर खून को पंप भी अच्छे तरीके से हो, ताकि खून को गाढ़ा होने से भी रोकता है पानी, ठीक है। बहुत अहम किरदार है। अगर ये ना हो तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर जो खून है वो क्या कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर खून, वो पतला नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा वो होने लग पड़ेगा, चिपचिपा, यानी कि
पतला था ना पहले, फिर वो गाढ़ा होने लग पड़ेगा। जब खून को गाढ़ा होने लग पड़ेगा तो हमारा खून बहेगा नहीं, दिल तक नहीं पहुंचेगा, दिल उसे पंप नहीं कर सकेगा। खून गाढ़ा हो गया तो फिर हमारा जब दिल पंप नहीं करेगा खून को तो हम मर सकते हैं, मर जाएंगे हम। ठीक है, पक्की बात है, 100% लिखी हुई बात है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। ठीक है, बच्चे को बताएं। मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स, ये 2 नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। मेजर पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट बॉडीज, ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का भी और प्लांट्स का भी। प्लांट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सेलुलोज को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल है जिसके ज़रिए ठीक है ना ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, जिस तरह से हमारी रोटी है, हम रोटी खाते हैं, हमें खुराक मिलती है, हमारा पेट भरता है, इसी तरीके से